खत्म कर देंगे, फिर चुनाव खत्म कर देंगे, देश खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, तमाम जो फर्जी बातें हो सकती है वो करने के बाद भी अगर माहौल नहीं बना तो कांग्रेस के नेता अब फर्जी वीडियो बनाने लगे, फर्जी वीडियो फैलाने लग गए। क्या इससे माहौल बन जाएगा? देखिए, बिल्कुल भी नहीं। और 400 पार की जो बात शुरू की थी, भारतीय जनता पार्टी के 4 प्रमुख नेताओं ने कहा कि हमें 400 से अधिक सीटें चाहिए, हम संविधान बदलना चाहते हैं। किसी एक के खिलाफ भी साजिया बहन की पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की, किसी को पार्टी से निष्कासित नहीं किया। दूसरा, आपने पूरे अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण नहीं खत्म करना चाहती है। देखिए, ओबीसी एससी एसटी का तो आरक्षण खत्म हो रहा है। जिस तरह से निजीकरण चल रहा है, उस निजीकरण में सरकारी निकायों के अंदर जो एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण था वो तो समाप्त हो गया। रही बात भारतीय जनता पार्टी के दावों की कि भाई ओबीसी को अधिक लाभ देते रहे हैं, तो मैं आपके यहाँ एक उदाहरण देना चाहता हूं। जो केंद्रीय पिछड़ा आयोग है उसकी सिफारिश है, उसने माना है, हाई कोर्ट ने माना है, 69,000 टीचर्स की भर्ती उत्तर प्रदेश में हुई जिसमें ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण के अनुपात का पालन नहीं हुआ। और सिर्फ ये उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां 27% आरक्षण को लेकर जो संविधान सम्मत आरक्षण है उसमें विसंगतियां हैं, वो पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है। कहीं हाई कोर्ट में अटक गया है, कहीं कुछ सरकार पैरवी नहीं कर रही है ढंग से। तो ये पूर्णतः स्पष्ट है। मोदी जी कहते तो हैं कि मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूं और तकनीकी रूप से वो सबसे बड़े पद पे देश के पे बैठे हैं ओबीसी होने के नाते, लेकिन ओबीसी को जो भागीदारी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, ये सच्चाई है। और राहुल गांधी जी उसे देना चाहते हैं, तो इसमें गलत क्या है? ये तो पिछड़े लोग जो हैं, जो अंतिम पायदान पे बैठे हैं, उनके सशक्तिकरण का कार्य कांग्रेस पार्टी कर रही है। उसका जिम्मा राहुल गांधी जी ने उठाया है। आपको, हमको, सबको, हमारी बहन को उनकी सराहना करनी चाहिए। भाई, कोई व्यक्ति ऐसा है जो पिछड़ों के लिए आगे आया है, जो कह रहा है कि मैं आर्थिक सर्वे करा के सबको समानता का, बराबरी का हक दूंगा, 50% के आरक्षण का जो लिमिट है उसे तोड़ दूंगा। लेकिन दुष्यंत नागर, क्या ये आरोप बीजेपी का गलत है? ये आरोप गलत है कि कांग्रेस ओबीसी का आरक्षण कम करके और उसे मुसलमानों में बांटना चाहती है? क्या ये आरोप अगर प्रधानमंत्री लगा रहे हैं तो गलत है? नहीं, पहले तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं महिमा मंडित किया कि गुजरात में मैं 70 ओबीसी की जातियों को आरक्षण दे रहा हूं। भाई, आप दे रहे हैं तो ठीक है, अगर वही कोई और राज्य सरकार दे रही है तो गलत है। लेकिन कर्नाटक में मुसलमानों की सारी जातियों को आरक्षण दे दिया। बिल्कुल, ये बिना इस बात का सर्वे किए कि कौन एलिजिबल है और कौन नहीं है, कौन उसके लिए योग्य है, किसकी पात्रता बनती है नहीं बनती है, सारी जातियों को आपने आरक्षण दे दिया कर्नाटक। एएनआई के वीडियो में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट जवाब है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरे राज्य में, गुजरात में हम आरक्षण दे रहे थे, 70 जातियों को ओबीसी को दे रहे हैं। इसमें बहस हो सकती है, मैं आपकी बात से असहमत नहीं हूं। मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, इसमें देश में एक मत होना चाहिए। उनको ओबीसी कैटेगरी में लाना चाहिए, न लाना चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए। लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े ओबीसी को आरक्षण के लिए जो कांग्रेस पार्टी करना चाहती है, जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किए हैं, अब उस सब पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। 55% आबादी की बात करना गुनाह हो गया। गुजरात में ओबीसी मुसलमानों को गुजरात में आरक्षण मिल रहा है ओबीसी के तहत। अगर वो कर्नाटक में मिल रहा है तो सवाल उस पर खड़ा हो जाता है, अगर उसकी कोशिश आंध्र प्रदेश में होती है तो उस पर सवाल खड़ा हो जाता है। देखिए, कर्नाटक में 1994 में वीरप्पा मोइली ने बाकायदा ओबीसी के कोटे में करीब 37 जातियां जो मुसलमान की थी उनको डाला और 6% उसमें आरक्षण रखा। और इसको लेकर भी बाकायदा कोर्ट में तक ये बात गई। सोशल और बैकवर्डनेस, यानी कि सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनके आधार पर तो आप दे सकते हैं, लेकिन आर्थिक तौर पर आप, जब बीजेपी ने दिया रिजर्वेशन, उसकी तो मुखालफत सबने की। अब आप खुद ही सोचिए, अगर ये माइनॉरिटीज को देने में इतने ही इंटरेस्टेड होते
तो सिर्फ वोट बैंक की तरह ये नहीं काम नहीं करते। जो आर्थिक तौर से पिछड़ेपन के लिए जो बाकायदा प्रावधान किया गया था, भाजपा सरकार ने जो किया था, उसकी इन्होंने मुखालफत की। अब इनका पर्दाफाश करने की जरूरत है, चाहे बात हो कर्नाटक की या आंध्रा की, प्रदेश की या फिर केरल की। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मजहब को आधार बनाया, जबकि संवैधानिक तौर पर इसकी बिल्कुल भी ना तो इजाजत है ना इसको वैध माना जाता है। और उसीलिए लगातार सलमान खुर्शीद जी ने भी इसका जिक्र किया कई बार। 2009 के मैनिफेस्टो तक में कांग्रेस ने कहा कि इन 3 राज्यों में बाकायदा मजहब के हिसाब से ये आरक्षण दिया जाएगा। तो अगर मजहब आधार हो या धर्म आधार हो, इसको अवैध माना जाता है। अब वीरप्पा मोइली ने 1994 में इस तरह से कोशिश की लाने की कि उन्होंने इस तरह से उस बात को आगे बढ़ाया कि जो लोग कन्वर्टेड हैं, यानी कि जो दलित क्रिश्चियन बन गए हैं या जो न्यू बुद्धिस्ट हैं और जो मुसलमान इसके अंतर्गत आते हैं, उनको आरक्षण देना चाहिए। लेकिन उस बात पे भी विवाद हुआ। अब आप सोचिए, अगर आप मजहब को आधार बनाएंगे तो जो ओबीसी कट ऑफ है, हाँ। वो जाहिर है वो कम होगा। हाँ। और दूसरी जरूरी बातें बता दूं, ये बहुत जरूरी है इसके लिए। अभी तक 432 जो टिकट दिए गए हैं भाजपा की तरफ से, उसमें ऑलरेडी 27% ओबीसी हैं। अब अब देखिए, कहने की बात और करने की बात। और दुष्यंत नगर, अभी तक जितने भी अपने प्रत्याशी दिए हैं, उसमें 23% टिकट बंटवारे का गणित बाद में समझेंगे, लेकिन जरा लोगों की राय भी इसमें शामिल करते हैं। हमने सवाल किया था कि आरक्षण का फर्जी वीडियो से विपक्ष गुमराह करने की कोशिश क्यों कर रहा है, और इस सवाल के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं। करीब 42-43% लोग कहते हैं कि विपक्ष के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह का माहौल बना रहे हैं, इसके जरिए भ्रम फैलाकर वोट लेना चाहते हैं, ऐसा मानने वाले करीब 55% हैं। और सिर्फ 1.7% लोग हैं जो कहते हैं कि विपक्ष की रणनीति में कोई कमी नहीं है और उसकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। जरा सवाल नंबर 2 का भी रुझान दिखा दीजिए। विपक्ष ने आरक्षण को चुनावी हथियार क्यों बनाया और इसके पीछे लोग क्या सोच रहे हैं, जरा देखिए। बीजेपी की हिंदुत्व लाइन की काट के लिए ऐसा कर रहे हैं, करीब 28% लोग ऐसा मानते हैं। करीब 50% लोग मानते हैं कि SC ST OBC वोट बैंक की खातिर या उसका वोट बटोरने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और मोदी के खिलाफ कोई असल मुद्दा नहीं है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, इसलिए ऐसा कांग्रेस कर रही है, ऐसा मानने वाले करीब 22.5% लोग हैं। दुष्यंत नागर, ज्यादातर लोग ये मानते हैं, हमारे इंस्टेंट पोल में ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ कांग्रेस के पास कोई ठोस एजेंडा नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें हो रही है। आप आरक्षण का मसला उठा रहे हो, जबकि आरक्षण न तो बीजेपी के एजेंडे में है, उसको खत्म करना है, उसमें संशोधन करना, ये बीजेपी के एजेंडे में नहीं है। उसके बावजूद आप एक भ्रम फैला रहे हो कि भाई बीजेपी आरक्षण खत्म करने वाली। नहीं, देखिए सर, भ्रम फैलाने की बात नहीं है। हाँ। जब आप संविधान बदलने की बात कर रहे हो, हाँ। आपके अधिकृत प्रत्याशी बात कर रहे हैं। मेरे पास एक वीडियो है, आप कहेंगे तो मैं प्ले कर दूंगा। मनमोहन वैद्य जी का वीडियो है, बयान है उनका। आपके आचार्य